वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं एज इट इज़। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, समझा था रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीडेशन करता है उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जो कि हमारे फूड मटेरियल से उन ऑर्गेनिक मटेरियल का, और केमिकल एनर्जी में उसको चेंज करता है, जो कि है एटीपी। एटीपी क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डेफिनेशन देखा था। फिर हमने उसका रिएक्शन देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स में वो चेंज होता है। उसके बाद हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, हमने समझा था रेस्पिरेटरी सरफेस को, और हमने कुछ 3 फीचर्स देखे थे रेस्पिरेटरी सरफेस के। तो कुछ फीचर्स हमने क्या देखे थे कि वो थिन रहना चाहिए, परमिट करना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज को, लार्ज सरफेस होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, और उसके बाद हमने देखा था गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट में हमने क्या देखा था कि प्लांट्स किस तरह से अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो हमने देखा कि स्टोमेटल ओपनिंग से वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। पहले तो हमने देखा था कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्टोमेटल ओपनिंग से ऑक्सीजन लेते थे और उसी ओपनिंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देते थे। तो इस तरह से वो रेस्पायर करते थे। और जो वुडी रहते थे, जो वुडी प्लांट्स रहते थे, वो क्या करते थे, उनके पास कुछ स्पेशल स्टेम्स रहते थे, बार्क रहता था, उनके आउटर कवरिंग पे क्या रहता था, बार्क रहता था, छोटे छोटे पोर्स रहते थे जिसे हम लेंटिसेल्स बोलते थे। तो उस तरह से वो क्या करते थे, रेस्पिरेशन अपना करते थे, लेंटिसेल्स को यूज़ करके उस तरह से वो रेस्पिरेशन करते थे। तो ये हमने देखा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। उसके बाद हमने गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स देखा था। उसमें हमने पढ़ा था कि उनके एनिमल्स के कॉम्प्लेक्सिटी से हिसाब से, उनके क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उन एनिमल्स में, उनके हिसाब से अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनमें डेवलप होते हैं, उनके वजह से वो रेस्पिरेशन करते थे। एग्जाम्पल भी देखा था प्रोटिस्ट और स्पॉन्जेस का हमने देखा था, मैमल्स का देखा था लंग्स होता है, फिशेस का हमने देखा था एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। तो ऐसे हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जिस तरह से वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से रेस्पिरेशन करते थे। तो हम ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये सब हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। अपने पेन और नोट्स रेडी रखो स्टूडेंट्स, अपने बुक रेडी रखो और रेडी रहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट द इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, जितने भी एक्सहेलेशन होते हैं, जितने भी इनहेलेशन होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कहाँ होता है, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। क्या है वो? लंग्स। क्या है? लंग्स। These are then transported by blood from the lungs to the different tissues and part of the body। तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जो लंग्स में जाता है, वहाँ से ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, उसे डिफरेंट टाइप्स को टिश्यू में लेके जाते हैं। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, डिफरेंट टाइप के सेल्स है, वो ब्लड क्या करता है, ब्लड वो लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेगा और दूसरे सेल्स के पास लेके जाएगा। अपने बॉडी में जितने भी सेल्स है उनके पास वो लेके जाएगा, अपने बॉडी में जितने भी टिश्यूज है वो उनके पास लेके जाएगा, जितने भी ऑर्गन्स है वो उनके पास वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को लेके जाएगा, वो लंग्स से लेके। The respiratory system can be divided into an upper respiratory system having external layers, nasal cavity, internal layers, nasopharynx, nose, throat and associated structures। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? अपर रेस्पिरेटरी, जिसमें क्या क्या आते हैं हमारे इंटरनल लेयर्स, मतलब अंदर के नॉस्ट्रिल्स, मतलब अपने नोज के अंदर का स्ट्रक्चर। नेसल कैविटी, ये जो हमारे 2 चेम्बर्स हैं नोज में, वो क्या बोलते हैं, नेसल कैविटीज बोलते हैं। नेसोफेरिंग्स, क्या होता है नेसोफेरिंग्स, जहाँ पे हमारा नेसल कैविटी और फेरिंग्स का जंक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स। हमारा नोज और हमारा थ्रोट, हमारे जो गले का पूरा थ्रोट का एरिया है वो पूरा थ्रोट, और उससे भी जो भी अलग अलग उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं स्टूडेंट्स। The lower respiratory system refers to your larynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs। और जो लोअर रहते हैं वो क्या है, larynx,
ट्रैकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंचियल्स एंड लंग्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब पार्ट्स क्या क्या है उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये पार्ट्स होते कहाँ पे हैं। तो पहले ये 8 पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, ऑर्गन है। तो नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, एल्वियोलाई है और डायफ्राम है। तो ये 8 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके हम ये 8 पार्ट्स को, 8 ऑर्गन्स को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में। तो समझना ज़रूरी है कि पहले 8 पार्ट होते कहाँ हैं वो समझना ज़रूरी है, फिर हमें अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो पार्ट्स कहाँ पे हैं। तो देखते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे है आपकी नेसल कैविटी। नोज तो आपको पता ही है, वहाँ पे क्या है, नेसल कैविटी है, देखें। और फिर यहाँ पे फेरिंग्स है, क्या है वहाँ पे, फेरिंग्स है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है वो लैरिंग्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के नीचे क्या है, ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या है वो, ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचाई। क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकाई, जो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। और फिर वो लंग्स आ गए थे कि ब्रोंकाई जुड़े हैं किससे, लंग्स से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, वो लंग्स से। और लंग्स के नीचे क्या है, वो डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम जो लंग्स को सपोर्ट किया है। और वो ब्रोंकाई देखो ब्रांचेस में डिवाइड है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंचियल्स। और जो ब्रोंचियल्स के एंड में है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। जो ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एल्वियोलाई है स्टूडेंट्स। तो ये देख लिया है हमने। अब हम एक एक करके सब देखते हैं। तो पहला देखेंगे नोज। नोज का क्या काम है वो देखते हैं अब। The nose has a pair of slit-like opening called external layers or nostril for entry of air into the nasal cavity. The nasal cavity divisible into right and left nasal chamber by a mesenteroid cartilage. तो जो नोज है, जो आपका अपर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसे हम नोज बोलते हैं, तो नोज क्या कंटेन करता है, 2 टाइप्स के चेम्बर कंटेन करता है। 2 टाइप के, पहले तो वो 2 टाइप की कैविटी करता है। नॉस्ट्रिल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं स्टूडेंट। जो अंदर कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। और वो नेसल कैविटी क्या है, 2 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट चेम्बर्स में डिवाइडेड है। और उसे किससे डिवाइड किया है, मेसेंथेरोइड कार्टिलेज। जो आपके नोज के अंदर 2 डिवीजन हुआ है, उसके बीच में देखो कार्टिलेज होगा, बोन टाइप स्ट्रक्चर होगा। बोन नहीं है स्टूडेंट्स, वो फ्लेक्सिबल रहता है, कार्टिलेज रहता है स्टूडेंट। तो वो उससे डिवाइडेड है आपकी जो नेसल कैविटी है। ये नोज की जो अंदर की कैविटी है वो किससे डिवाइडेड, 2 टाइप में डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है, मेसेंथेरोइड कार्टिलेज। जो बीच में आपको दिख रहा है वो क्या है, वो कोई बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है स्टूडेंट्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेसेंथेरोइड कार्टिलेज। ईच नेसल चैम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो हमारे जो नेसल चैम्बर, हमारे जो अंदर का नेसल कैविटी है वो किस में, 3 टाइप में डिवाइडेड, वेस्टिब्यूल्स, रेस्पिरेटरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी एंड सेंसरी चेम्बर। तो ये 3 टाइप में, एक एक करके देखते हैं। तो देखते हैं वेस्टिब्यूल्स क्या आता है। इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल। इट स्किन हैज़ हेयर फॉर फिल्टरिंग द एयर एंड ट्रैपिंग द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल इन द इनहेल्ड एयर। तो प्रॉक्सिमल सबसे पहला पार्ट आता है स्टूडेंट्स नोज में। जब कोई एंटर होता है तो सबसे पहला पार्ट आपने नोज में देखा होगा कि हेयर्स होते हैं। नोज में क्या होता है, हेयर्स होते हैं। तो जो वो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। तो उसमें जो हेयर्स रहता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते टाइम जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर आता है उसे वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं। वो हेयर्स क्या करेंगे, उन्हें ट्रैप कर लेंगे, उन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो वो जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप ऐसा नोज को थोड़ा फुलाने की कोशिश करेंगे तो जो पार्ट आपका फूल रहा है ना उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। आप ट्राई करके देखो, जो पार्ट आपका फूल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल्स बोलेंगे। वहाँ पे हेयर रहता है स्टूडेंट्स अंदर के। दूसरा पार्ट क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या है रेस्पिरेटरी पार्ट, द मिडल थिन वॉल्ड हाईली वस्कुलर पार्ट फॉर्म फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चनिंग द इनहेल्ड एयर। तो रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, उसके थोड़े से ऊपर है ना, क्या है स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे वस्कुलर पार्ट है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे जिसके वजह से वो एरिया वार्म रहता है। क्या रहता है, वो गर्म रहेगा थोड़ा सा। और वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा सा
मॉइस्चर रहेगा, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे इनहेल्ड एयर के लिए। तो क्या है, द मिडल थिन वॉल्ड हाईली वस्कुलर पार्ट फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चनिंग द इनहेल्ड एयर, मतलब वहाँ पे वस्कुलर पार्ट इसलिए क्योंकि वो जो इनहेल्ड एयर है उसे वार्म कर सके और उसे मॉइस्ट कर सके स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वस्कुलर पार्ट है, इसलिए अगर हमें नोज पे कभी चोट लगती है तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो वो किस लिए रहते हैं, जो भी हम हवा अंदर ले रहे, जो भी हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे उसे हम वार्म कर सकें, उसे हम मॉइस्ट कर सकें। तो थर्ड देखते हैं ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। तो द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। तो अब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको देखो बोन टाइप शक्ल, आपने नोज को टच करके देखो ऊपर से आपको बोन कड़क स्ट्रक्चर दिखेगा, हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ऑल्फैक्टरी सेंसरी चेम्बर है, वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जिससे हम स्मेल करेंगे ना स्टूडेंट्स तो हमें वो स्मेल मालूम रहेगा और डिटेक्ट कर सकते हैं हम उस स्मेल को, ये स्मेल इस चीज़ का, ये स्मेल इस चीज़ का है। तो वहाँ पे वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन रहता है हमारा, जिसके वजह से हम सेंस कर सकते हैं वो स्मेल को। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट, जो नोज का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी चेम्बर होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं नोज में और इनका ये सब फंक्शन है स्टूडेंट्स, आपने अब पढ़ लिया है नोज क्या होता है। अब अगले रेस्पिरेटरी पार्ट की तरफ, अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नोज तो हमने देख लिया है। तो सेकेंड पार्ट है वो है फेरिंग्स। नोज के जस्ट बाद जो पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। तो फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द नेसोफेरिंग्स इज द अपर मोस्ट पार्ट फ्रॉम द नेसल चेम्बर, इट लीड्स इनटू ओरोफेरिंग्स। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड, जस्ट नेसल चेम्बर के बाद, जो भी नोज के बाद जो भी वो ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन के बाद जो भी पार्ट स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स मतलब नेसल चेम्बर और फेरिंग्स का जंक्शन है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेसोफेरिंग्स बोलेंगे। और उसके बाद क्या आता है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहाँ है, एक कॉमन पैसेज है, कहाँ का, फूड और एयर का वो कॉमन पैसेज, वहाँ से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। तो पहला पार्ट क्या है हमारे फेरिंग्स का, नेसोफेरिंग्स, और दूसरा पार्ट क्या है, ओरोफेरिंग्स। वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, वहाँ से फूड भी पास होता है, वहाँ से एयर भी पास होता है, फिर नीचे जाके वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे ओसोफेगस में फूड जाता है और ट्रैकिया में एयर जाता है स्टूडेंट्स। तो ओरोफेरिंग्स क्या है, वहाँ पे वहाँ से एयर भी पास होता है और फूड भी पास होता है। तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस कंटिन्यूज बिलो एज द लैरिंजो फेरिंग्स। तो थर्ड पार्ट उसे क्या बोलते हैं, लैरिंजो फेरिंग्स। आपको याद रखना, लैरिंग्स और फेरिंग्स का जंक्शन जो भी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैरिंजो फेरिंग्स। मतलब जहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होगा और जहाँ पे फेरिंग्स खत्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैरिंजो फेरिंग्स। बिटवीन द नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज द पैलेट बोन। और जो नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, आपने नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स 2 पार्ट देखे फेरिंग्स के, तो उसके बीच में क्या होता है, पैलेट बोन होता है। पैलेट बोन क्या होता है, जब आप कुछ निगलते हैं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे स्टूडेंट्स। आप एक बार ट्राई करके देखो, जब आप कुछ निगलने की कोशिश करोगे तो आप सांस नहीं लेते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, पैलेट बोन क्या करते हैं, वो ना पाइप बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, वो चेम्बर बंद कर देते हैं उस टाइम पे, जिस वजह से आप उस टाइम पे सांस नहीं लेते हैं। द फेरिंग्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल। और फेरिंग्स में क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन। मैंने आपको लिम्फॉइड ऑर्गन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताया है। तो वहाँ पे टॉन्सिल होता है, आपको देखो कंठ अंदर लटका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि वहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, 3 पार्ट याद रखने फेरिंग्स के, क्या क्या थे। तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको फेरिंग्स से। जस्ट नेसल कैविटी के बाद वो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, नेसोफेरिंग्स, और वो ग्रीन कलर का कॉमन पैसेज है स्टूडेंट्स। देखो वहाँ पे फूड भी आ सकता है, वहाँ पे एयर भी आ सकता है, नेसल चैम्बर से एयर और मुंह से फूड भी आ सकता है, उसे क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। और जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, लैरिंजोफेरिंग्स, उधर नीचे से लैरिंग्स पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे फेरिंग्स खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखो वो डिवाइड हो गया है, यहाँ से फूड जाता है और यहाँ से एयर जाता है।
और जो ऑरोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स के बीच में क्या रहता है, पैलेट बोन रहता है। पैलेट बोन क्या करता है स्टूडेंट, जब आप कुछ चीज़ निगलते हैं तो पैलेट बोन बंद हो जाता है। दो एक पेयर में रहता है पैलेट बोन, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सांस नहीं लेते। आप ट्राई करो, कुछ चीज़ आप निगलो और सांस लेने की कोशिश करो तो आप सांस नहीं ले पाएंगे निगलते टाइम। और गलती से आप ले भी लेते तो आपको खांसी आने लगती है। आप कभी कभार खाना खाते टाइम आप खांसी आती है ना आपको, तो आप गलती से हो जाता है स्टूडेंट्स वो। तो अब हम देखते हैं लैरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे लैरिंग्स, इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है, वॉइस आने में हमारी हेल्प करता है, आवाज़ें करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच कंटेन वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जो लैरिंग्स है उस पार्ट में क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, आवाज़ें प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, आवाज़ें प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। द लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंजोफैरिंग्स एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। तो जो लैरिंग्स है वो फेरिंग्स से एक्सटेंड हुआ है। लैरिंजोफैरिंग्स के बाद क्या है, वो लैरिंग्स आता है स्टूडेंट्स। फेरिंग्स जहाँ खत्म होता है वहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे उसे, लैरिंजोफैरिंग्स। एंड हायोइड बोन, तो लैरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। मतलब हायोइड बोन से लेके ट्रैकिया का जो भी रीजन है हम उसे क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स क्या है लैरिंग्स। हायोइड बोन से लेके ट्रैकिया तक का रीजन क्या बोलेंगे, हम उसे लैरिंग्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट वॉल is made up of cartilage plates held by membrane and muscles. Internally it is lined by a pair of folds of elastic vocal cords. तो वो हॉलो रहने वाला है, सिंपली आपको भी पता है, हम सांस ले रहे तो हॉलो रहना ही है। ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर रहेगा वो, और उसके वॉल्स कार्टिलेज से बने। कार्टिलेज बोन नहीं होता है, आपके कान भी कार्टिलेज से बने, देखो कितने फ्लेक्सिबल है, वो बोन नहीं है स्टूडेंट्स। तो उस तरह के कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, कार्टिलेज टिश्यू से बना रहता है, और मसल्स से वो घिरा हुआ रहता है। और अंदर से वो किससे, इट इज लाइन बाय पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड। अंदर से कहाँ रहता है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ क्या रहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गन रहता है जिसकी वजह से हम आवाज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लैरिंग्स के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, वोकल कॉर्ड्स रहता है, जिसके वजह से हम आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से हम बोल पाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय passage of air between the vocal cords and modulation created by tongue, teeth, lip and nasal cavity। तो वॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आप अंदर एयर लेते हैं तो एयर उस वोकल कॉर्ड से टकराता है, तब जाके वॉइस क्रिएट होता है। और हम वॉइस को मतलब चेंज कैसे करते हैं, मॉड्यूल कैसे करते हैं, जैसे हमें कुछ बोलना है तो वो काम किससे होता है, वो सब टंग, टीथ, लिप और नेसल कैविटी की वजह से वॉइस डिज़ाइन होती है। आवाज़ तो क्रिएट हो जाती है, उस आवाज़ को चेंज करने में क्या क्या हेल्प करता है, आपके टंग, टीथ, लिप एंड नेसल कैविटी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप बात कर सकते हैं। द लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंजोफैरिंग्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। तो जो लैरिंग्स और फेरिंग्स का जंक्शन था, जहाँ पे लैरिंग्स खत्म हो रहा था और फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पे स्लिट लाइक ओपनिंग होता है। वहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लॉटिस बोलते हैं। तो वहाँ से वो लैरिंग्स स्टार्ट होता है। हायोइड बोन से लेकर ट्रैकिया तक का जो भी रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। तो ये भी याद रखना है, लैरिंग्स के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप इज गार्डेड बाय अ लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू अ ट्रैकिया। तो जो ओपनिंग है स्टूडेंट्स, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है वो ना किससे गार्ड होता है, मतलब उस ट्रैकिया के अंदर कोई भी चीज़ ना चले जाए, हवा को छोड़ के कोई और चीज़ ना जाए, इसलिए उसे गार्ड किया जाता है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पत्तियों टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैप्स टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये क्या करता है, फूड को अंदर नहीं जाने देता, ट्रैकिया के अंदर फूड को नहीं जाने देता, क्योंकि वो एयर वाला है। फूड अंदर चला गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स।
हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे अगर फूड उसके अंदर चला गया, ट्रैकिया के अंदर। तो इसलिए वो गार्ड किया गया है ट्रैकिया को एपिग्लॉटिस से। तो नेचर आप देख रहे हैं, नेचर कितना परफेक्ट है, परफेक्शन में काम कर रहा है हमारा जो नेचर है। किस किस तरह से उसने कैसे कैसे ऑर्गन्स बनाए, छोटा सा छोटा ऑर्गन का बड़े बड़े फंक्शंस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको हायोइड बोन दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या है वो हायोइड बोन से ये ट्रैकिया कार्टिलेज तक का रीजन क्या है वो आपका लैरिंग्स है। और यहाँ पे जो आपको एपिग्लॉटिस दिख रहा है वही वो पार्ट है जिसके वजह से फूड अंदर नहीं जाता। अब जब फूड खाओगे ना तो वो पार्ट नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स और कवर कर लेगा उसे, ट्रैकिया को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। जब आप फूड खाएंगे तो फूड के वजन के वजह से वो पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसा। और थ्रू वोकल कॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे वो वोकल कॉर्ड का मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। सो और ये ऊपर एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन और ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ पे ट्रैकियल कार्टिलेज लिखा है ना वहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। तो इतना जो पार्ट है वो क्या है, लैरिंग्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो एपिग्लॉटिस को भी आप अच्छे से समझो, जब आप फूड खाते हो ना तो वहाँ से फूड आता है और ये एपिग्लॉटिस को क्या करेगा, नीचे ढकेल देगा स्टूडेंट्स। नीचे ढकेल देगा तो क्या होगा, ट्रैकिया बंद हो जाएगा और फूड किधर चला जाएगा, ओसोफेगस में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो जो काम करता है वॉल्व के तरह काम करता है। तो फोर्थ देखते हैं ट्रैकिया, जो लैरिंग्स के जस्ट बात होता है वो ट्रैकिया। इट इज़ अ लॉन्ग टाइप 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ट्रैकिया होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में। इट रन्स थ्रू द नेक इनटू द फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस एंड एक्सटेंड into and up to the middle of the thoracic cavity. It is supported by C-shaped 16 to 20 rings of cartilage which prevent the collapse of trachea. तो ट्रैकिया क्या होता है, वो पूरे नेक से लेके हमारे ओसोफेगस के स्टार्टिंग तक गया है। ट्रैकिया कहाँ से, हमारे नेक से लेके ओसोफेगस के स्टार्टिंग तक गया और मिडल तक गया थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम और हमारे जो रिब केज से बना हुआ जो केज है, रिब जो अंदर चेम्बर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो वो मिडल तक गया है हमारा जो ये ट्रैकिया है, थोरैसिक कैविटी कहाँ तक गया है, मिडल तक गया है। और जो हमारा ट्रैकिया किससे सपोर्ट किया गया, सी शेप्ड कार्टिलेज से सपोर्ट किया है। कितने कार्टिलेज हो सकते हैं, 16 से 20 रिंग हो सकते हैं उस सी शेप्ड कार्टिलेज से। वो तो हमारा जो ट्रैकिया है वो सपोर्ट किया गया है जिसके वजह से वो कोलैप्स ना हो सके, जिसके वजह से वो किसी दूसरे ओसोफेगस से या टकरा ना सके, नेक से टकरा ना सके और कोलैप्स ना हो, मतलब हिले डुले ना, वो एक ही जगह पे स्टिल रहे। It is lined internally with ciliated pseudostratified epithelium and mucous gland that traps the unwanted particle preventing their entry into the lungs. तो जो अंदर से ट्रैकिया लाइंड है, मतलब अंदर से वो क्या है, उसमें स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको समझना क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, वो बहुत सारे टाइप के सेल्स, बहुत सारे लेयर्स में होते हैं वो सेल्स। पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो सिंगल लेयर रहेगा पर आपको देखने में लगेगा वहाँ पे बहुत सारे सेल्स के लेयर है पर वो सिंगल लेयर रहेगा, इसलिए स्यूडो बोला है, मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और उधर वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगा। तो ये सब क्यों रहते हैं स्टूडेंट्स, ये ना पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए रहते हैं। आप जब सांस लेते हैं तो आपके साथ और भी पार्टिकल्स जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो वो उन पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए रहते हैं कि वो लंग्स में ना जा पाए। तो यहाँ पे लैरिंग्स के नीचे से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। ट्रैकिया कहाँ तक गया है, देखो बीच में तक का गया है, वो बीच तक गया है, मतलब हमारे जो थोरैसिक कैविटी उसके बीच तक गया है, वहाँ पे वो ब्रोंचिया में डिवाइड हो गया। तो ट्रैकिया में जो सी शेप्ड आपको वाइट वो कार्टिलेज है स्टूडेंट्स, उससे वो ट्रैकिया को सपोर्ट दिया गया है कि वो एक ही जगह पे रहे और किसी इधर उधर ना हो, वो एक ही जगह पे स्टिल रहे। तो आपको यहाँ पे समझ रहा है ट्रैकिया क्या है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर का वो पाइप है एक टाइप का। तो यहाँ पे आपको समझ गया। अब हम फिफ्थ देखते हैं, ब्रोंकाई। The trachea divides into right and left primary bronchi as it are supported internally by C-shaped incomplete ring of cartilage. The primary bronchi divided to form secondary and tertiary bronchi which leads into terminal bronchials ending into the alveoli. तो ट्रैकिया अब दो पार्ट में डिवाइड होता है।
राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो मैंने दिखाया आपको ट्रैकिया का डायग्राम। तो ट्रैकिया देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और वो भी सी शेप्ड से क्या होते हैं, सी शेप्ड से सपोर्ट करते हैं, पर वो सी शेप्ड एक ही रहता है, पूरा गोल नहीं रहता है, वो एक ही साइड से सी शेप से क्या होंगे, सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट रिंग्स, आपको दिख रहा है इनकम्प्लीट है, पूरा वो सर्कल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ थोड़ा सा कहीं तो छूट जाएगा, तो उससे वो सपोर्ट करते हैं। और जो प्राइमरी ब्रोंकाई रहते हैं, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई भी सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियल्स बोलते हैं। और ब्रोंचियल्स के एंड में क्या होता है, एल्वियोलाई। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था जब हम स्टार्ट करने वाले थे इनके बारे में पढ़ना, तो उसके पहले मैंने वीडियो में दिखाया था कि ब्रोंचाई ब्रोंचियल्स में डिवाइड होते हैं, और ब्रोंचियल्स के एंड में क्या होता है, वो ग्रेप्स टाइप जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे वो क्या था, एल्वियोलाई था। क्या बोलते हैं उसे हम, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये है हमारा ब्रोंकाई। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा क्या है ब्रोंकाई। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई और पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसे हम ब्रोंचियल्स बोलते हैं, और ब्रोंचियल्स के एंड में एल्वियोलाई होते हैं। सिक्स्थ देखते हैं लंग्स क्या होता है। सो लंग्स देखते हैं। These are the main respiratory organs of human. One pair of spongy and elastic lungs are present in the thoracic cavity. तो जो मेन पार्ट आता है अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट, मेन ऑर्गन है हमारे ह्यूमंस के अंदर, वो क्या है, लंग्स है। और वन पेयर मतलब दो होते हैं, वन पेयर मतलब दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पॉन्जी होते हैं, स्पंज टाइप होते हैं, इलास्टिक होते हैं। और हमारे थोरैसिक कैविटी, मैंने थोरैसिक कैविटी बताया, जो भी डायफ्राम और रिब केज के वजह से जो चेम्बर क्रिएट होता है ना हमारे बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो ईच लंग इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल मेम्ब्रेन। तो जो लंग्स है वो दो प्रोटेक्टेड लेयर से प्रोटेक्ट किया जाते हैं, मतलब दो लेयर से वो प्रोटेक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो वो आउटर पैराइटल से भी प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इनर विसरल में भी प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आउटर पैराइटल मतलब क्या होता है, जो भी कैविटी को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी लेयर कैविटीज को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर पैराइटल। और इनर विसरल मतलब जो कैविटी के अंदर जो लेयर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल। कैविटी के अंदर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल। और कैविटी के बाहर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। तो जो आउटर पैराइटल लेयर से वो प्रोटेक्ट हुआ है, और इनर विसरल मेम्ब्रेन से वो प्रोटेक्ट हुआ है हमारा जो लंग्स है। बिटवीन द टू प्लूरा इट इज ए प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। तो उन दोनों के लेयर के बीच में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। वो दो प्लूरल लेयर के बीच में, आउटर पैराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इट इज सीक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन्स। तो वो उन्हीं मेम्ब्रेन्स से सीक्रेट होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन से ही वो सीक्रेट होता है। द राइट लंग इज लार्जर एंड डिवाइडेड इंटू 3 लोब। तो जो हमारा राइट साइड वाला लंग है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग से, और वो 3 लोब्स में और 3 लोब्स में वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग से, और वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। कितने लोब्स में, 2 लोब्स में, 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें लंग्स के बारे में आपको याद रखनी है, जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इसे भी नोट करते जाना है। ईच लोब ऑफ लंग हैज टर्मिनल ब्रोंचियल्स एंडिंग इन अ बंच ऑफ एयर सैक्स ईच विथ 10 to 12 एल्वोलाई। तो हर एक लोब में, लंग्स के हर एक लोब में ब्रोंचियल्स मतलब जो ब्रोंकाई का ब्रांच होगा उसे हम ब्रोंचियल्स बोलेंगे। और ब्रोंचियल्स के एंड में क्या होता है, गोनी जैसे बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हवा फील होती है, एयर फील होता है, जो कि 10 से 12 के बंच में होते हैं, ग्रेप्स टाइप दिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ब्रोंचाई जो ब्रांचेस में होते हैं, ब्रोंचियल्स उसे बोलते हैं हम। तो 7th देखते हैं एल्वियोलाई क्या होता है, देखते हैं एल्वियोलाई। दिस आर थिन वॉल्ड लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये क्या होते हैं, थिन रहता है इनका वॉल, क्या रहता है एल्वियोलाई का, थिन रहता है। लॉब्यूलेटेड मतलब बलून टाइप, कैसे रहता है, बॉल्यून टाइप लेते हैं। और ये ग्रेप्स जैसे दिखते हैं, जैसे हमें बंच दिखता है ना ग्रेप्स का, वैसे वो दिखते हैं।
ईच एल्वुलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो बहुत सारे एल्वुलस होंगे तो उसे एल्वुलाई बोलेंगे, और एक एल्वुलाई को एल्वुलस बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो जो एल्वुलस होता है वो बहुत सारे कैपिलरी से घिरा होता है। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना भी रिलेटेड टू हमारा रेस्पिरेटरी लंग्स सिस्टम है उसे हम पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स, मतलब आर्टरीज और वेन्स क्या होता है, जिसमें हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स रहते हैं। तो वो एल्वुलस क्या करेगा, बहुत सारे वैसे ब्लड वेसल से वो घिरा रहता है, बहुत सारे ब्लड वेसल से वो क्या रहता है, अटैच रहता है। दिस हैव हाईली इलास्टिक वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। There are about 700 million alveoli in the lungs and they provide the surface area for exchange of the gases। तो ये हाईली इलास्टिक रहते हैं, ऑब्वियस है बलून टाइप है स्टूडेंट्स, इसे आप छोटा सा एक बलून ही समझिए, हाईली इलास्टिक रहने वाला है। और किससे बना है, सिंगल लेयर से बना है, किसके, स्क्वैमस एपिथेलियम, किससे बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का टाइप है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये उससे बना रहता है। और ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 700 मिलियन से भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में। ये एल्वुलाई कितने प्रेजेंट हो, 700 मिलियन से भी ज़्यादा ये बलून टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। क्या करते हैं, एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस। तो एल्वुलाई वो स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स का जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल से एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, हमारे आरबीसीज वहाँ से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एल्वुलाई क्या होता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आगे एक फ़ोटो दिखाऊंगा, वहाँ पे आप एल्वुलाई को समझ लेंगे, हमारे लंग्स के अंदर वो एल्वुलाई होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है वो सिंगल लेयर से बना रहता है, स्क्वैमस एपिथेलियम के सिंगल लेयर से वो बना रहता है। तो ये एल्वुलाई देखो, वहाँ पे आपको ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स, रेड कलर के ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज एंड वेन्स है। जो रेड वाला है वो कैपिलरीज है और जो ब्लू वाला है वो वेन्स है। देखो तो यहाँ पे जो आप ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपका एल्वुलाई, तो जो एक ग्रेप समझ लो, एक ग्रेप से वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्वोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्वोलस। और जो पूरा एल्वोला है वो किससे जुड़ा है, ब्रॉन्चियल से जुड़ा है। देखो स्किन कलर का जो भी है वो ब्रॉन्चियल से, जो ब्रांच दिख रहा है आपको ब्रॉन्चियल, तो ये हमारे लंग्स में होता है। और ऐसे कितने प्रेजेंट होते हैं, 700 बिलियन से भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ये हमारे लंग्स में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब लास्ट देखते हैं, जो लास्ट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डायफ्राम। देखते हैं डायफ्राम क्या है। It is a muscular septum that separates the thoracic and abdominal cavity. It is dome shaped and on contraction it became flattened। तो ये मस्कुलर सेप्टम है, मस्कुलर सेपरेटर एक टाइप का, जो हमारे थोरैसिक कैविटी, जो भी हमारा लंग्स का कैविटी, रिबकेज का कैविटी, उससे और हमारा एब्डोमेन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे वाला जो भी एरिया होता है उन्हें एब्डोमेन बोलते हैं, उसे अलग करता है। वो क्या है, वो डायफ्राम वो अलग करता है, एक टाइप का सेपरेटर है, वो मसल से बना हुआ एक सेपरेटर है। और इट इज़ अ डोम शेप। डोम शेप मतलब आप मस्जिद देखे होंगे ना, उसके ऊपर का एरिया कैसा, तो डोम शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोम शेप। तो उस शेप का रहता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्या होता है, फ्लैट हो जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपको डायफ्राम के बारे में याद रखनी है। आपको पहली बात याद रखनी है, वो एक टाइप का सेपरेटर है, एज अ जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करके रखता है। और वो डोम शेप का होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है रेड कलर का, वो क्या है, आपका डायफ्राम है। लंग्स के जो नीचे है ना, और एक्चुअली लंग्स के नीचे नहीं है, वो रिब केज के नीचे है, वो सपोर्ट किया है। तो डायफ्राम है स्टूडेंट्स। आप जब सांस लेते हैं तो वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो फ्लैट और डोम शेप का होने लगता है। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, किस तरह से रेस्पिरेशन वर्क करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।